क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि क्यों इतने सारे लोग सपने देखते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही वास्तव में वो हासिल कर पाते हैं जो वे चाहते हैं? कुछ लोग इसे किस्मत कहेंगे, लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं, सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि यहां अंदर है। हम इसे प्रत्येक के मन और हृदय के भीतर। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपका मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है तो वो सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन यहां वो बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज आप जिस तरह से कार्य करने का निर्णय लेते हैं, वही ये निर्धारित करता है कि आप कल कौन होंगे। क्या आप इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? मैंने कई साल पहले खोजा था कि हर मानवीय उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसे किसी किताब में पढ़ा है, बल्कि इसलिए कि मैंने इसे अपनी आंखों के सामने होते देखा है। हर उस सफल व्यक्ति से मुलाकात में जो मैंने की है। चैंपियन बनने से पहले चैंपियन की तरह व्यवहार कैसे करें? जवाब आपके दिमाग में शुरू होता है इस बात में कि आप अपने लिए क्या संभव मानते हैं। जब तक ये दृढ़ विश्वास ना हो कि जीत पहले से ही आपकी है, तब तक कोई जीत नहीं होती। यही वो सार है जिसे मैं मानसिक पूर्वाभ्यास कहता हूं। मुझे याद है कि मैंने एक बार थॉमस एडिसन का साक्षात्कार लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी बल्ब वास्तव में जलने से पहले वो उनके दिमाग में 1000 बार जल चुका था। उन्होंने भौतिक दुनिया में इसे बनाने से पहले ही प्रकाश देखा, गर्मी महसूस की, फिलामेंट की चटक सुनी और कल्पना करने की ये क्षमता कोई कल्पना या बच्चों का खेल नहीं है। ये वो सिद्धांत है जो केवल इच्छा रखने वाले पुरुषों को वास्तव में हासिल करने वालों से अलग करता है। कितनी बार आपने खुद को ये सोचते हुए पाया है कि ये आपके लिए नहीं है, कि शायद सब कुछ दूसरों के लिए ही है? कितनी बार आपने अपनी क्षमता पर संदेह किया है कि आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके माता पिता को गौरवान्वित करे, जो आपके बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करे? जो बात कम ही लोग जानते हैं वो ये है कि मन वास्तविक अनुभव और पूरे दिल से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और वो जीवन देखते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, हर विवरण, हर गंध, हर ध्वनि को महसूस करते हुए आप अपने मस्तिष्क के अंदर एक रास्ता बना रहे होते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर यदि पर्याप्त बार चला जाए तो वो इतना ठोस हो जाएगा कि आपके आसपास की दुनिया उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए खुद को ढालना शुरू कर देगी। मैंने स्वयं इस अभ्यास का उपयोग तब किया था जब मैं युवा था। मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे सोचते हैं ये समझने की तीव्र इच्छा थी। मेरे आसपास के सभी लोग कहते थे कि ये असंभव है, लेकिन हर सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले ही मैं उन साक्षात्कारों की कल्पना करता था जो मैं उद्योग के दिग्गजों के साथ करूंगा। मैं प्रश्न देखता था, उत्तर सुनता था और ये निश्चितता महसूस करता था कि जल्द ही ये बातचीत वास्तविक होंगी। और सबसे अजीब बात यह है कि जब मैं अंततः एंड्रयू कार्नेगी के सामने बैठा तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये दर्जनों बार किया है, क्योंकि एक तरह से मैंने किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सभी असुरक्षाओं को रातों रात खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आप आज ही डर से एक कदम दूर जा सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना उस कलाकार की स्पष्टता के साथ करें जो संगमरमर के खंड के भीतर पहले से ही मूर्तिक कला देखता है, और ऐसे कार्य करें जैसे कि वो पहले से ही आपका हो। क्या आप जानते हैं कि जब आप इस तरह से कार्य करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर बदलता है, आपकी मुद्रा बदलती है, आपकी आवाज के लहजे में एक दृढ़ता आती है जो पहले असंभव लगती थी। आपके आसपास के लोग इसे नोटिस करते हैं, भले ही अनजाने में। वे आपके साथ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे आप पहले ही वो हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। और ये आपसी धारणा आपकी और उनकी एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां सफलता न केवल संभव लगती है बल्कि अपरिहार्य भी। इतिहास के महान चैंपियनों के बारे में सोए उदाहरण के लिए रोजर बेनिस्टर, उन्होंने दौड़ में 4 मिनट की बाधा को तोड़ा क्योंकि जूते पहनने से पहले उन्होंने अपने दिमाग में ये दूरी हजारों बार तय कर ली थी। उन्होंने स्टॉप वॉच पर महसूस करने से पहले ही जीत महसूस कर ली थी। जब आप हर दिन एक ही मानसिक अनुशासन के साथ जागते हैं तो कुछ जादुई होता है। जो सिर्फ एक विचार था वो क्रिया में बदलने लगता है और छोटे छोटे कार्य जमा होकर बड़ी जीत का आधार बन जाते हैं। लेकिन शायद आप वहां सोच रहे होंगे, और अगर मैं असफल हो गया तो, और अगर मैं मूर्ख लगा तो मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दे जो मैंने कठिन तरीके से सीखा है। हर वो व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है वो असफल होने के डर से गुजरा है। मैं खुद शुरुआत में एक धोखेबाज, एक साधारण पत्रकार की तरह दिखने से डरता था जो धन कुबेरों के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने पाया कि दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती
जो तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो शुरू करने का फैसला करते हैं, भले ही दिल जोरों से धड़क रहा हो। इसलिए जब आप कल जागे तो केवल उन सभी चीजों के बारे में ना सोए जो आपके पास अभी तक नहीं है। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस चैंपियन के रूप में देखें जो आप पहले से ही हैं। देखें कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। उस संतुष्टि को महसूस करें जो आप चाहते हैं उसे पहले ही हासिल कर लिया है। जैसे कि ये साबित करने के लिए आपके जीवन का आखिरी दिन हो कि आप सक्षम हैं। ऐसे कपड़े पहने जैसे आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर से मिलने जा रहे हो। उस व्यक्ति की दृढ़ता के साथ बोले जो जानता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में साजिश करता है, जिसके पास कार्य करने का साहस है। और सबसे बढ़कर समझे, ये दिखावा करने के बारे में नहीं है। ये आपके मन और शरीर को उस संस्करण बनने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में जो आप हमेशा से बनने वाले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके सपने कितने दूर लगते हैं। मायने यह रखता है कि ट्रॉफी जीतने से पहले ही एक चैंपियन की तरह व्यवहार करके आप दुनिया को और खुद को संकेत दे रहे हैं कि आप पहले से ही जीत के योग्य हैं। मैं देखता हूं कि बहुत से पुरुष और महिलाएं अपने भीतर बड़े सपने रखते हैं, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कांच की तरह नाजुक होते हैं। वे ऐसे बोलते हैं जैसे वे कुछ भव्य चाहने के लिए माफी मांग रहे हो। वे कहते हैं, मैं इसके लिए कौन हूं? उम्मीद है ये काम करेगा या मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं दावा करता हूं, आपके द्वारा चुने गए शब्द उन ईंटों की तरह हैं जो आपके जीवन का महल बनाते हैं। हर झुकता हुआ वाक्य आपकी क्षमता के चारों ओर डर की दीवार खड़ी करता है। दूसरी ओर निर्णय और निश्चितता का हर शब्द प्रगति के लिए एक नया द्वार खोलता है। मैंने इसे निर्विवाद रूप से तब महसूस किया जब मैंने अपने साक्षात्कारों के लिए महान पुरुषों से मिलना शुरू किया। मुझे एक मार्मिक क्षण याद है। मैं उस समय के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक के सामने था। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है जो निश्चित नहीं है कि वह क्या चाहता है। मैंने वही समझ लिया कि कोई भी झिझकने वाले का सम्मान नहीं करता। उस दिन से मैंने फैसला किया, मैं फिर कभी अनुमति मांगने वाले की तरह बात नहीं करूंगा। मैं ऐसे बात करूंगा जैसे दुनिया में मेरी अपनी जगह का अधिकार है। विंस्टन चर्चिल ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। युद्ध के दौरान जब पूरा यूरोप पतन के कगार पर था, उन्होंने कमजोर आशा के शब्द नहीं बुदबुदाए। उन्होंने पूरी ताकत से घोषणा की, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये केवल बयानबाजी नहीं थी, ये ब्रिटिश लोगों के मन और ब्रह्मांड के लिए एक सीधा आदेश था। यही वो ताकत है जो बिना झिझक वाली भाषा में मौजूद है। ये उसे बोलने वाले के आसपास की वास्तविकता को आकार देती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में सोए। कितनी बार आपने खुद को मुझे लगता है या मैं कोशिश करूंगा कहते हुए पाया है, और उसके बाद क्या हुआ? ये शब्द भले ही विनम्र लगे, अनिश्चितता की जड़ें पैदा करते हैं जो आपके पूरे रास्ते में फैल जाती है। लेकिन जब आप मुझे लगता है को मैं जानता हूं उसे बदलते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे बंद दरवाजे चरमराने लगते हैं और खुलने लगते हैं, भले ही शुरुआत में थोड़ा ही सही। मैंने इसे अपनी यात्रा में लगभग चमत्कारी तरीके से होते देखा है। वर्षों तक मैंने एक नोटबुक रखी जिसमें मैंने ना केवल अपने विचार लिखे बल्कि निश्चितता की घोषणाएं भी लिखी। मैंने ऐसे वाक्य लिखे, मैं अमूल्य मूल्य का लेखक हूं, या मेरे शब्द जीवन को प्रभावित और बदलते हैं। मैं इन वाक्यों को जोर से पढ़ता था, दुनिया को समझाने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए। शुरुआत में यह हास्यास्पद लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं दोहराता गया, मैंने महसूस किया कि मेरे कार्य मेरे शब्दों के मार्ग का अनुसरण करने लगे हैं। ध्यान से देखें, भाषा केवल वो नहीं है जो आप दूसरों से कहते हैं, ये वह है जो आप अपने आप से कहते हैं, अपने विचारों की चुप्पी में। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला वाक्य कौन सा आता है? क्या ये मैं एक रास्ता खोज लूंगा है, या ये बहुत मुश्किल है? ये सूक्ष्म चुनाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक परिभाषित करता है, क्योंकि मानव मन हमेशा उस चीज की पुष्टि चाहता है जिसे आप दोहराते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण प्रयोग करें। एक सप्ताह के लिए अपने लक्ष्यों के बारे में कहे गए हर शब्द पर ध्यान दें। जब भी आप मुझे उम्मीद है या मैं कोशिश करता हूं जैसे भावों का उपयोग करें, तो उन्हें तुरंत मैं करूंगा या मैंने फैसला किया है उसे बदल दे। आप महसूस करेंगे कि यह बदलाव केवल शैली का मामला नहीं है, ये उस ऊर्जा को बदलता है जिसे आप हर कदम में लगाते हैं। जब मैं अपनी पहली महान पुस्तक लिख रहा था तो कोई इच्छुक प्रकाशक नहीं था, कोई वित्तीय सहायता नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं हर दिन खुद से कहता था, यह किताब पहले से मौजूद है,
बस दुनिया को इसे खोजना बाकी है। मैं ऐसे बोलता था जैसे ये एक संपन्न तथ्य हो, और दिन ब दिन ये निश्चितता एक ऐसी लॉ बन गई जिसने मुझे हार मानने से रोका, तब भी जब पैसा खत्म हो गया और दोस्तों ने संदेह किया। समझे, ये अहंकार या भ्रम के बारे में नहीं है। ये आपके मन को उस चीज के साथ संरेखित करने का एक तरीका है जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप हर दिन जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो उस चीज का बीज है जिसे आप कल काटेंगे। और इसीलिए मैं आपसे अपनी आंतरिक का आवाज पर ध्यान देने के लिए कहता हूं, ना केवल उन वार्ताओं पर जो आप दूसरों के साथ करते हैं, बल्कि उन पर भी जो आप अकेले होने पर करते हैं। शब्दों में बनाने या नष्ट करने की शक्ति होती है। जब वे दृढ़ विश्वास की ताकत से कहे जाते हैं तो वे संदेह की खाई पर पुल बनाते हैं। जब वे झिझक के साथ कहे जाते हैं तो वे दीवारें बन जाते हैं जो आपको कैद कर लेती है। इसलिए आज से हर वाक्य को ऐसे चुने जैसे कि वो ब्रह्मांड से किया गया वादा हो, क्योंकि सच में ये ठीक वैसा ही है। असफलता का डर एक परछाई की तरह है जो आपके हर उस कदम के पीछे घिसटता है जो आप अपनी इच्छा की ओर बढ़ाते हैं। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैंने इसे कई बार महसूस किया है। सीने में एक जकड़न जो फुसफुसाती है, और अगर ये काम नहीं किया तो, और अगर सभी ने देखा कि आप उतने सक्षम नहीं हैं जितना वे सोचते हैं। ये डर हालांकि इतना वास्तविक लगता है, एक पर्दा है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद वास्तविक ताकत को ढकता है। अब्राहम लिंकन ने इसे कुछ ही लोगों की तरह समझा। कल्पना कीजिए, वे व्यवसाय में दिवालिया हो गए, राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा, अपने जीवन का प्यार खो दिया और स्वास्थ्य संकटों का सामना किया जिसने किसी भी अन्य व्यक्ति को नष्ट कर दिया होता। लेकिन उन्होंने कभी भी इन असफलताओं को अपना अंतिम भाग्य नहीं बनने दिया। मुझे अपने जीवन का एक दौर याद है जब मैंने भी इस परछाई को करीब से महसूस किया था। शक्तिशाली व्यापारिक नेताओं के साथ काम करने का एक अवसर था, और सफलता का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद भी मुझे खुद पर संदेह था। मेरे अंदर की आवाजें कह रही थी, तुम्हारे पास उनका अनुभव नहीं है, तुम तैयार नहीं हो। लेकिन इन आवाजों को सुनने के बजाय मैंने खुद से एक सरल प्रश्न पूछा, अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरी सफलता की गारंटी है तो मैं कैसे कार्य करता। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने महसूस किया कि मुझे उस व्यक्ति की गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ चलने की जरूरत है जो पहले से ही उस भविष्य से संबंधित है जिसकी वो इच्छा रखता है। जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो असफलता का डर ऐसा महसूस कराता है कि कोई भी छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझें। हर असफलता, हर ठोकर अपने भीतर एक छिपा हुआ उपहार रखती है, एक सबक, एक समायोजन, अपने साहस को मजबूत करने का अवसर। मैंने स्वयं वर्षों से बंद दरवाजों और अवसरों का सामना किया है जो हमेशा के लिए गायब हो गए लगते थे। लेकिन इनमें से प्रत्येक स्थिति ने मुझे दिखाया कि जो हासिल करता है और जो हार मान लेता है उसके बीच का अंतर गिरने के आकार में नहीं है, बल्कि उसके बाद हम कैसे उठते हैं इसमें है। जब आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जैसे कि जीत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो असफलता का डर अपनी ताकत खो देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कठिनाइयां गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि आप उन्हें दुश्मन के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें सीढ़ियों के रूप में मानना शुरू कर देते हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति नहीं बने होते यदि उन्होंने हर हार के फैसले को अंतिम सजा के रूप में स्वीकार कर लिया होता। उन्होंने समझा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि महानता के मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। मैं आज इतने सारे लोगों को एक संकेत की प्रतीक्षा करते हुए देखता हूं कि कोशिश करना सुरक्षित है, पहला कदम उठाने से पहले डर के पूरी तरह से चले जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बता सकता हूं जो मैंने वर्षों से खोजा है, डर कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता है। जो बदलता है वो है आपका वैसे भी आगे बढ़ने का निर्णय। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जिसे पहले से ही यकीन है कि वो विजय होगा, तो आपका मन उन अवसरों की तलाश करने लगता है जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थी। ये केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। मैंने सही शब्दों का उपयोग करना सीखा, ना केवल दूसरों को प्रेरित करने के लिए बल्कि खुद को फिर से प्रोग्राम करने के लिए। जब मैं लकवाग्रस्त महसूस करता था तो मैं खुद से दोहराता था, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। हर असफलता मुझे सिखाती है, हर चुनौती मुझे मजबूत करती है। ये शब्द दृढ़ विश्वास के साथ कहे गए मुझे याद दिलाते थे कि असफलता दुश्मन नहीं थी। असली दुश्मन उसे मुझे परिभाषित करने की अनुमति देना था। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह वास्तव में आपके लिए संभव है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर अब्राहम लिंकन के उदाहरण के बारे में सोए। 8 चुनाव हारने, अपने व्यवसायों को ढते हुए और अपने स्वास्थ्य को
लड़खड़ाते हुए देखने पर उनके दर्द की कल्पना करें। लेकिन उन्होंने उन आवाजों के कोरस को न सुनने का फैसला किया जो कह रही थी तुम असफल हुए। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे हर हार अंतिम विजय के लिए सिर्फ एक पूर्वाभ्यास थी। जब आप हर बाधा को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। वो ऊर्जा जो पहले डर को पोषित करती थी आपके साहस को पोषित करने लगती है। बंद दरवाजे थोड़े खुलने लगते हैं। आपके आसपास के लोग इस बदलाव को नोटिस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी आंखों में ये निश्चितता रखते हैं कि सब कुछ केवल एक अस्थायी चरण है और जीत पहले से ही वहां है, आपके द्वारा उसे खोजने की प्रतीक्षा कर रही है। कल जब आप जागे तो खुद से पूछें, अगर मुझे बिना किसी संदेह के पता होता कि मैं जीतने के लिए नियत हूं तो मैं आज क्या करता, और फिर ठीक वैसा ही करें। शायद ये एक छोटा कदम हो, शायद एक बड़ी छलांग, लेकिन इस दृढ़ विश्वास के साथ किया गया हर आंदोलन उस पुल में एक और ईंट है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और तब भी जब डर की परछाई फिर से मंडराने लगे, याद रखें यह केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि आप कुछ भव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन अचानक उभरने वाले महान वीरता पूर्ण कार्यों से नहीं बनता है, बल्कि उन छोटे छोटे अनुष्ठानों से बनता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं, लगभग बिना ध्यान दिए। मैंने अपनी यात्रा में खोजा कि ये दैनिक आदतें हैं, इतनी सरल कि बहुत से लोग उनकी अवहेलना करते हैं, जो चुपचाप हमारे भाग्य को आकार देती है। मैंने इसे विंस लोमबार्डी के उदाहरण में क्रिस्टल स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने एक बदनाम टीम को चैंपियन में बदल दिया क्योंकि उन्होंने समझा कि ट्रॉफी उठाने से पहले मन और शरीर को हर दिन हर विवरण में चैंपियन की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक था। मैंने इसे अपने जीवन में भी लागू किया। उस अवधि के दौरान जब मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिख रहा था, हर दिन बिना किसी अपवाद के मैं जल्दी शुरू करता था, त्रुटिहीन रूप से कपड़े पहनता था, भले ही कोई मुझे देखने वाला ना हो, और हर कागज और कलम को ऐसे व्यवस्थित करता था जैसे मैं किसी राष्ट्रपति का स्वागत करने वाला हूं। यह दैनिक अनुष्ठान मुझे याद दिलाता था कि मैं सिर्फ एक किताब नहीं लिख रहा था, बल्कि एक विरासत का निर्माण कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर छोटा इशारा खुद से पुष्टि कर रहा हो, मैं इस काम के योग्य हूं, मैं इसे पूरा करने में सक्षम हूं। ये अभ्यास शुरुआत में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन उनमें एक छिपी हुई शक्ति होती है। वे आपके मन को सूचित करते हैं कि आप पहले से ही उस स्तर से संबंधित हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि संदेह के क्षणों में लापरवाही कैसे घुसपैठ करती है? हमारे आसपास की अव्यवस्था अक्सर हमारे भीतर की भ्रम को कैसे दर्शाती है? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पर्यावरण मन का दर्पण होता है। जब आप अपने कार्य क्षेत्र को ऐसे व्यवस्थित करते हैं जैसे आप पहले से ही वह नेता है जो आप बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। यह केवल बाहरी रूप नहीं है, यह वो तरीका है जिससे आप महसूस करते हैं, और भावना का यह परिवर्तन ही उन अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो पहले दुर्गम लगते थे। शायद आप सोचते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रशिक्षण है, यह अनुशासन है, यह आपके अवचेतन के लिए एक संदेश है। हर सुबह जिसे आप इरादे और देखभाल के साथ शुरू करते हैं, आप एक संकेत भेज रहे हैं, मैं तैयार हूं, और दुनिया उस संकेत पर प्रतिक्रिया करती है। लोग इसे नोटिस करते हैं, भले ही वे ठीक से क्यों ना जानते हो। वे आपकी बातों में सुरक्षा, आपकी आंखों में चमक महसूस करते हैं, और जब आप इस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो वे भी शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, मुख्य बात दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को वो संस्करण बनने के लिए प्रशिक्षित करना है जो आप हमेशा से बनने वाले थे। उस चैंपियन की तरह कार्य करें जो आप पहले से ही हैं। ट्रॉफी आपके हाथों में आने से पहले ही यही ब्रह्मांड को भेजा गया सबसे शक्तिशाली संकेत है। आपके समय के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अगले वीडियो में आप ज्ञान की एक और सीढ़ी चढ़ेंगे ताकि आप खुद का एक और बेहतर संस्करण बन सके। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा।